हेलो इंजीनियर्स, आज हम एक और नई टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम जो टॉपिक के ऊपर आपको बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको ये बताया था कि क्यूब किस तरह से कास्टिंग किया जाता है। क्यूब कास्टिंग करने के लिए उसका जो कंक्रीट का सैंपल है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, प्रॉपर सैंपल कलेक्ट कैसे करना पड़ता है, यह सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। क्यूब मोड का साइज़ क्या होना चाहिए, इस बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपने ये सब चीज़ों के बारे में अभी तक अच्छी तरह से नहीं जाना है, अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारी चैनल में जाके ये सब वीडियोस देख सकते हो। हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाया है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है, जैसे कि हमने क्यूब कास्ट किया, उसके बाद हम क्यूब टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप जब क्यूब टेस्ट करते हो, क्यूब टेस्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट आपको जनरेट करना पड़ता है। तो रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं, कैसे रिपोर्ट का फॉर्मेट हुआ करता है। ठीक है, कंक्रीट के लिए जो क्यूब हम यूज़ करते हैं वो कौन सा साइज़ का क्यूब है। देखिए 150 बाई 150 बाई 150 का जो क्यूब है यही कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। उसका टेस्टिंग करते हैं 7 डेज 28 डेज़ में। तो टेस्टिंग करने के बाद उसका जो रिपोर्ट बनता है, रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होता है, उस रिपोर्ट को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और मैं आपको बताऊंगा अभी कि रिपोर्ट किस तरह से जनरेट किया जाता है। रिपोर्ट जनरेट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट टेस्ट किया है वो कौन सा ग्रेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो ये ग्रेड हो गया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि आपने कौन सा क्लाइंट का क्यूब टेस्ट किया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यश लेजरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये क्लाइंट का है और इसका जो साइट नेम, ये आपका साइट नेम हो गया। ठीक है, आपने ये जनरेट कर दिया। उसके बाद उसका कुछ पार्ट नंबर्स वगैरह रहेगा तो आप डाल सकते हो, अन्यथा आप उसको निकाल सकते हो, ये डालना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आपने कौन सा ग्रेड का क्यूब को कास्ट किया है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया M30। यहाँ पे मान लीजिए M30 ग्रेड ऑफ कास्टिंग। आपने कौन सा डेट में क्यूब को कास्ट किया था, ये डेट आपका आ जाएगा नीचे। यहाँ पे 29 अक्टूबर 2022 का क्यूब कास्टिंग है। ठीक है, और उसका डेट ऑफ टेस्टिंग क्या आ रहा है, आप 7 डेज में कास्ट कर रहे हो या फिर 28 डेज में कास्ट कर रहे हो। मान लीजिए 7 डेज में कास्ट कर रहे हो तो 5 नवंबर आ रहा है आपका, या फिर अगर 28 डेज में कास्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 28 डेज करना है। ऑटो सिस्टम हमने यहाँ पे करके रखा है ऑलरेडी कैलकुलेशंस में, यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। देखिए 29 नवंबर कुछ इस तरह से आपका डेट ऑफ टेस्टिंग आ जाएगा। तो जो भी डेट का आप टेस्टिंग कर रहे हो, फिलहाल में आपको 7 डेज का 7 डेज हमने यहाँ पे डाल दिया और हमारा डेट ऑफ टेस्टिंग ये आ गया। अब एज ऑफ डेज, ये एज ऑफ डेज, अब ये जो मैं बार बार आपको 7 डेज 28 डेज बता रहा था, ये क्या है, ये कितना दिन के बाद टेस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कास्टिंग डेट। आपने डेट ऑफ कास्टिंग आपका कब था, 29 अक्टूबर था। उसके बाद आप जब टेस्ट कर रहे हो 7 डेज, आफ्टर 7 डेज टेस्टिंग आपका आ रहा है तो डेट ऑफ टेस्टिंग आ जाएगा। वो 7 डेज के बाद आपका डेट क्या आ रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जो हमारा आ रहा है 5 नवंबर आ रहा है। ठीक है, तो एज ऑफ डेज हमारा ये हो गया। आप क्यूब रेफरेंस नंबर, यहाँ पे क्यूब रेफरेंस नंबर क्या है क्या नहीं है, आप जो भी आपका नंबर है वो डाल सकते हो। फिलहाल जो हमने क्या डाला 150 बाई 150 बाई 150, ये रेफरेंस नंबर हमने। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डायमेंशन। आपने जो क्यूब कास्ट किया है उसका डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन। ठीक है, हाइट लेंथ और वारियर से आप चेक कीजिए तो आपको प्रॉपर उसका डायमेंशन मिल जाता है। तो हमने जो हमारा हाइट रखा है वो कांस्टेंट ही रखा है, 150 150 150 3 क्यूब हमने लिया है। सेम उसी तरह से उसका लेंथ भी 150 150 150 3 क्यूब का है, एंड ब्रेथ भी हमारा 150 150 150 ये 3 क्यूब का हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने क्यूब टेस्ट किया है, क्यूब टेस्ट करने के बाद उसका जो वेट आया है, वेट कितना आया है, वेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारा एक क्यूब का वेट आया था, पहला वाला जो क्यूब था उसका 8.975, ये हमारा पहला क्यूब का वेट था। अब दूसरा जो क्यूब है उसका जो वेट आया वो आया 8.870 आया। ठीक है, एंड थर्ड जो क्यूब है उसका वेट आया 8.892, यह हमारा थर्ड क्यूब का वेट हो गया। अब क्या करना है, फेलिंग लोड, ठीक है, वो किलो न्यूटन में आता है। जो मशीन में मैंने इससे पहले भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था कि किस तरह से मशीन को ऑपरेट करना है, उसका लोड कैपेसिटी क्या होता है, उसका लोड कैसे मिलता है हमें, इस चीज़ों के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका क्या था, M30 था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी IS में रिवीजन थोड़ा चेंज होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, 30+4 में जाना पड़ता है। तो 30+4 करके 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो हमारा जो लोड आया वो लोड मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। M30 ग्रेड का जो 7 डेज में हमारा स्ट्रेंथ आया है 670, ये देखिए अप्रोक्सीमेटली
30 के बराबर आ गया है, लेकिन ये 30 से कैलकुलेशंस नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिए। ये कैलकुलेशन जो आपका होगा, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस आपका 34 से आएगा। कितना से आएगा? 34, 30 + 4 आएगा, ठीक है। और सेकंड जो क्यूब था हमारा, उसका वेट आया, लोड आया था 642 आया था, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड जो हमारा क्यूब था उसका आया था 655 आया था। तो टोटल उसका जो एवरेज वैल्यू हमारा आ गया है, ये हमारा ये जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो मशीन में हम कंप्रेशन लोड दिया जाता है, ये निकाला जाता है। इसका एरिया है, एरिया इसका क्या है? 22.5 है इसका एरिया। तो इस बारे में भी मैंने आपको बताया है कि 22.5 किस तरह से निकालना है। अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। कंप्रेशन स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ आया, अब क्या हुआ? ये आ गया हमारा एवरेज स्ट्रेंथ। एवरेज स्ट्रेंथ आपका कैसे मिलता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, इन तीनों को आपको प्लस कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ के आपस में जोड़ने के बाद फिर इसको डिवाइडेशन 3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्यूब का आपने टेस्ट किया है, तो डिवाइडेशन 3 करना है। डिवाइडेशन 3 करने के बाद फिर आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। अब ये जो आपका 9.14 आपका एवरेज स्ट्रेंथ आया। अब एवरेज स्ट्रेंथ को आपको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेशन करना है, आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू दबा देता हूँ, 29.14 डिवाइडेशन क्या करना है? 34% करना है आपको। कितना आ गया? 85.71 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज है। अब ये रिपोर्ट आपका जनरेट, हमने ये कितना दिन का टेस्टिंग हुआ था ये यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दिया है, और ये IS के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। ये सब चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन थोड़ा बहुत चीज़ें दिया हुआ है, ये आप IS में भी पढ़ सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। ये रिपोर्ट जनरेट होने के बाद फिर आपको इसका प्रिंट निकालना है आप, या फिर आपका PDF बना के आपका जो क्लाइंट है उसको भेज देना है। आपको कुछ इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा।